कोर्ट ने फिलहाल वक्फ कानून पर फिलहाल रोक से इनकार कर दिया है और सीजेआई ने केंद्र से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। हालांकि इसकी डेडलाइन जरूर नहीं है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि आप चाहें तो 2 हफ्ते का समय आप केंद्र को दे दीजिए और इन 2 हफ्तों में केंद्र सरकार इसे लेकर अपने जवाब दाखिल करे। 2 मुख्य बिंदु रहे, एक तो वक्फ बाय यूजर का जो प्रावधान इस नए कानून में शामिल किया गया और दूसरा जो गैर मुस्लिम सदस्यों की ट्रस्ट में एंट्री है, जिसको लेकर हालांकि जो विपक्ष है वो भी सवाल उठाता रहा है और कई दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी। अभी क्या अभिषेक मनु सिंह भी दलील रख रहे हैं? सुमित, क्या कह रहे हैं और उस पर सीजेआई की प्रतिक्रिया? पूर्णिमा, सुनवाई लगभग पूरी हो गई है। फिलहाल कोर्ट जो है वो इस वक्त ऑर्डर डिक्टेट करा रहे हैं, यानी कि सीजेआई जो है अपने कोर्ट मास्टर को ऑर्डर डिक्टेट करा रहे हैं, यानी कि ऑर्डर प्रोनाउंस किया जा रहा है कि आज जो भी सुनवाई हुई है, क्योंकि आज जो सुनवाई हुई है वो याचिका के एडमिशन के लेवल पे हो रहा है, यानी कि अपील को एडमिट किया जाए या नहीं, इस स्टेज पर सुनवाई हुई है। मान लीजिए कि कोर्ट ने आज याचिका को एडमिट कर लिया है। एडमिट करने का मतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। आगे सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कानून के अमल पर जहां तक रोक लगाने का सवाल था, उससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में इंटरिम ऑर्डर का जो जिक्र है उसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर इंटरिम जिसमें लिखा गया कि व्हाटएवर प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड एज वक्फ, व्हाटएवर प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड एज वक्फ बाय यूजर और डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट विल नॉट बी डीनोटिफाइड। क्या कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास किया गया इस समय? जी बिल्कुल, वही आयुष, वही मैं आपको बता रहा था कि कोर्ट जब किसी भी मामले की सुनवाई जब पूरी कर लेता है तो एक अंतरिम आदेश जो है वो सुनाता है। तो वही फिलहाल सीजेआई की ओर से अंतरिम आदेश सुनाया जा रहा है। अंतरिम आदेश में कई चीजें जो हैं वो उसकी स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा है। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो प्रावधान है, कानून के जो प्रावधान है, इसके कई जो प्रावधान है वो लाभकारी समझ में आते हैं, यानी कि कई प्रावधान लाभकारी हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जैसे वक्फ बाय जो यूजर है उसका विस्तार और दायरा और वक्फ परिषद में गैर मुसलमानों सदस्यों की संख्या जो शामिल है उस पे कुछ क्लैरिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से चाहता है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीर साफ हो गई है कि केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर जरूर राहत है, क्योंकि कानून पर जहां तक रोक लगाने का यहाँ सवाल उठ रहा था, कई जो याचिकाएं कानून के खिलाफ दायर की गई थी, उसमें जो अंतरिम जो मांग थी वो यही मांग थी कि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मांग तो मांग ली है कि कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अंतरिम आदेश के तौर पर कुछ क्लैरिफिकेशन सरकार को देना होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं। इसी अंतरिम आदेश के साथ क्या ये भी पता चलेगा कि बेंच फिर कब बैठेगी और साथ ही केंद्र को जवाब कब तक देना होगा? जी बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा, अभी ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा है। आखिरी जो पैरा होगा उसमें कोर्ट समय सरकार को देगा कि कितने समय में सरकार को जवाब देना है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल दो हफ्ते का कहा था कि 2 हफ्ते में हम जवाब देने को तैयार हैं। तो क्या 2 हफ्ते का जो समय दिया जाता है या कितने दिनों का 4 हफ्ते का समय दिया जाता है, ये भी देखना बेहद अहम होगा। तो अभी फिलहाल ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा है, कुछ ही देर में सुनवाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है या 4 हफ्ते का दिया है, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आर्टिकल 26 का जो जिक्र सीजेआई की तरफ से किया गया वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रहा है। इसमें अभी तक की जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के दौरान सीजेआई की तरफ से रही हैं, क्योंकि आर्टिकल 26 का जिक्र विपक्ष की तरफ से और यह भी कहा गया कि कहीं ना कहीं सरकार इंटरफेयर कर रही है। धर्मनिरपेक्षता की बात, सेक्युलरिज्म की बात इस आर्टिकल के जरिए क्योंकि कही जाती रही है, जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आज सीजेआई की तरफ से कंसिडर किया जा सकता है। सुमित, बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा, जब कपिल सिब्बल ने दलील देने की जब शुरुआत की थी तो आर्टिकल 25 और 26 का हवाला यहाँ दिया गया था।
और कपिल सिब्बल ने कानून में जो याचिका में जो कानून के खिलाफ जो तमाम दलीलें दी गई थी, उन दलीलों को पॉइंट आउट करते हुए कहा था कि ये जो कानून है वो धार्मिक धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन तो करता ही है, ये एक तरह से मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है। तो आर्टिकल 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन का हवाला यहाँ कपिल सिब्बल दे रहे थे और उनका यहाँ तक कहना था कि इस कानून के जरिए सरकार जो है करीब 20 करोड़ मुसलमानों का जो हक है वो छीनना चाह रही है इस कानून के जरिए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर यह तस्वीर साफ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आने वाले दिनों में सुनवाई करेगा। जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कितना वक्त देता है ये देखना बेहद अहम होगा, लेकिन केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर राहत जरूर कही जा सकती है, क्योंकि कई याचिकाओं में अंतरिम जो मांग की गई थी कि कानून पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब सरकार क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में देती है अपने एफिडेविट के जरिए, ये देखना बेहद अहम होगा। क्या आने वाले दिनों में यह मामला संविधान पीठ के पास जाएगा, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा, क्योंकि यहाँ कानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। लेकिन जो भी क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी है, अगर क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दी जाती है और कोर्ट संतुष्ट हो जाता है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में पास नहीं जाएगा। कल 2 बजे सुना जाएगा क्या सुमित मामला? नो एंट्री ऑर्डर पास, कोर्ट टू हियर टुमारो एट 2 PM आफ्टर रिक्वेस्ट फ्रॉम रेस्पोंडेंट्स, कुछ ऐसी जानकारी? देखिए, सीजीआई की तरफ से 2 अहम जिक्र किए गए कि 2 पहलू यहां पर बेहद अहम है कि कोर्ट या तो कोई ऑर्डर ना पास करे, एक्सेप्शनल केसेस में पास करे, लेकिन चिंता जाहिर की गई है सीजीआई की तरफ से। सीजीआई ने खुद ये कहा कि आवर कंसर्न इज इफ वक्फ बाय यूजर इज डी नोटिफाइड देयर विल बी ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि अगर वक्फ बाय यूजर कोई शख्स अगर किसी जमीन पर इस्लामिक गतिविधियों को आगे बढ़ाता है, चाहे वो मदरसा है, मस्जिद है, ईदगाह है, तो वो जमीन ऑलरेडी वक्फ बाय यूजर थी और वक्फ की हो जाया करती थी पहले, लेकिन अब इसे बदलकर नए कानून में वक्फ बाय डीड किया गया है। इसी को लेकर सीजीआई ने एक तरह से चिंता जाहिर की, कहा अगर ऐसी जमीनों को डी नोटिफाई किया जाता है जो वक्फ बाय यूजर हुआ करती थी, तो उसका असर पड़ सकता है। शायद कल 2 बजे इस मामले को सुना जाए, ऑफिशियली इसकी जानकारी अभी कुछ ही वक्त में आ जाएगी, लेकिन सीजीआई की तरफ से ये जानकारी दी गई है और ये कहा गया, ऑब्जर्वेशन में कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर बेहद अहम, इसका बड़ा प्रभाव होगा। सुमित, कल 2 बजे क्या सुनवाई होगी इस पर, इसको जरा कंफर्म कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल पूर्णिमा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो सामने आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर लिखवा रहा था, लेकिन बाद में कोर्ट ने अपने आदेश को वापस ले लिया है, क्योंकि जो तमाम याचिकाकर्ता थे वो मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले में कुछ और दलीलें वो रखना चाहते हैं, जिसके बाद कोर्ट जो इंटरिम ऑर्डर लिखवा रहा था, यानी कि जो अंतरिम आदेश लिखवा रहा था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने ड्रॉप कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि हम इस पूरे मामले में आगे सुनवाई जो है वो कल दोपहर 2 बजे एक बार फिर से करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक नया ट्विस्ट आप कह सकती हैं कि इस मामले में आया है, क्योंकि नहीं तो इस ट्विस्ट के साथ क्या ये कहा जाए कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को रोकने से, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, इसको अभी माइनस कर दें क्या इसके साथ ही? नहीं, बिल्कुल। देखिए, तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्वीर साफ कर दी है कि हम कानून के अमल पर रोक लगाने नहीं जा रहे हैं। ये तो सुनवाई के दौरान तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी थी, लेकिन सुनवाई के दौरान कुछ रिस्पोंडेंट्स की ओर से ये मांग की जा रही थी कि कुछ और इस मामले में वो दलील रखना चाहते हैं, लिहाजा कुछ और वक्त दिया जाए, जो कि इससे पहले जो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब लिखवाया जा रहा था सीजीआई की ओर से, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया और कहा कि पक्षकारों की मांग पर हम अभी फिलहाल इस आदेश को वापस लेते हैं और कल मामले को हम दोपहर 2 बजे फिर लगाते हैं और कुछ दलीलों को सुनने के बाद उसके बाद हम आदेश जो है इस मामले में कल सुनाएंगे। तो एक तरह से ट्विस्ट आप कह सकते हैं कि इस मामले में आया है कि कुछ और दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, उसके बाद एक आदेश पारित करेगा सरकार से जवाब मांगने को लेकर। क्योंकि अभी और भी वकील हैं जिनकी तरफ से दलीलें यहाँ पर रखी जानी हैं अभी भी जो पेंडिंग है, और खासतौर पर जो सीजीआई की तरफ से कहा गया था कि दलीलें रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए, ऐसे में अगर उसमें कुछ नया है तो वो सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट जरूर तैयार रहेगी कल की 2 बजे की सुनवाई में। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि कुछ बिंदुओं पर
क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा था, लेकिन कुछ अन्य जो इस मामले में पक्षकार हैं उनकी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, हमें और जो पक्षकार हैं उनका पक्ष सुनना चाहिए, उसके बाद ही इस मामले में आदेश देने की जरूरत है। तो चूंकि मैं जब कोर्ट रूम में था उस वक्त सीजीआई ने ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू कर दिया था, उसके बाद मैं बाहर निकला था, लेकिन जब मेरे बाहर आने के बाद ही सीजीआई ने उस जो ऑर्डर डिक्टेट करा रहे थे उस ऑर्डर को उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में कोर्ट रूम में वकील मौजूद थे। सैकड़ों की संख्या में कोर्ट रूम में वकील मौजूद थे और उनकी दलील थी कि इस पूरे मामले में उनका भी जो पक्ष है वो और सुना जाना चाहिए, और यही वजह है कि सीजीआई ने जो ऑर्डर डिक्टेट सीजीआई आदेश को जो लिखवा रहे थे उस आदेश को उन्होंने वापस ले लिया और फिर कहा कि दोपहर 2 बजे कल हम फिर से सुनवाई करेंगे। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे की तस्वीर क्या होती है, क्या और दलीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनता है। लेकिन एक तस्वीर साफ हो गई है सुनवाई के दौरान कि कानून के अमल पर जहां तक रोक लगाने की जहां तक सवाल है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने नहीं जा रहा है, लेकिन सरकार से जवाब जरूर मांगेगा, क्योंकि आज केंद्र सरकार के वकील ने ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो 2 हफ्ते में जवाब देने को तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो डे टू डे हेयरिंग में जल्द से मामले में सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुना दे। तो देखना होगा कल दोपहर 2 बजे क्या और दलीलें सुप्रीम कोर्ट सुनता है और उसके बाद क्या फिर से कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और जो हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। सुनवाई होनी है। सुमित, 2 हफ्ते का समय दे दिया गया है केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए। देखिए, इस मामले में जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो फाइल की गई है कई हिंदू पक्ष की ओर से, उनके वकील हैं वरुण सिन्हा जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या हुआ जब इंटरिम ऑर्डर सीजीआई डिक्टेट कर रहे थे सरकार से जवाब को लेकर, आखिरकार क्या हुआ कि कोर्ट ने उस ऑर्डर को वापस लेकर कहा कि फिर हम 2 बजे सुनवाई करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो हिंदू पक्ष के हम जितने भी एडवोकेट्स थे, हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। हम लोगों ने कहा कि किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित करने का प्रश्न नहीं उठता है और हम लोगों को पूरा सुना जाए, क्योंकि सारे जो हिंदू जो संशोधन के समर्थन में जितने भी पक्षकार थे उनको नहीं सुना जा रहा था। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को सुना जाए और सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। इसीलिए कल 2 बजे इस मामले को फिर से सूचीबद्ध किया गया है और कल हिंदू पक्ष के और हिंदू इस संशोधन के समर्थन में जितने पक्षकार हैं उनको सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कानून के जो कई प्रावधान हैं वो लाभकारी हैं। ऐसा कौन सा प्रावधान है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिफिकेशन की जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोटे तौर पर आज इस बात को से एग्री किया कि जितने संशोधन के प्रावधान है एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके सभी कानून सम्मत और संविधान सम्मत। कौन से 2 है जिस पर कोर्ट को भी जो पहला जो है कि जो यूजर वक्फ यूजर के द्वारा जो करने वाली बात है उस पर सुप्रीम कोर्ट
क्लैरिफिकेशन सॉलिसिटर जनरल साहब से मांगा है। साथ ही साथ जो काउंसिल और बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के उस पर उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है कि उसकी संख्या कितनी हो सकती है, जबकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैक्सिमम 2 हो सकता है, लेकिन वो इस पर क्लैरिफिकेशन, इन तमाम मुद्दों पर कल 2 बजे सुनवाई। क्या सरकार को क्लैरिफिकेशन कल ही देना होगा? बिल्कुल, चूंकि हम लोगों ने किसी भी इंटरिम ऑर्डर को बिल्कुल विरोध किया है, इसलिए भारत सरकार की तरफ से भी एक्सप्लेनेशन आएगा और हम लोग अपनी बात अंतरिम आदेश पारित करने के विरुद्ध रखेंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जो सरकार से जवाब मांग रहा था, नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में, सॉलिसिटर जनरल भी कह रहे थे कि हम 2 हफ्ते में जवाब दाखिल कर देंगे, उसको लेकर क्या तस्वीर है? देखिए, ऐसा है कि आज नोटिस भी जारी नहीं हुआ है, नहीं कोई अंतरिम आदेश पारित हुआ है। कल सुनवाई के बाद ये पता चलेगा कि नोटिस जारी होता है नहीं होता, क्योंकि एक मुद्दा हम लोगों ने उठाया है कि पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ को चैलेंज करने वाली हिंदू पक्ष के तमाम याचिकाओं को उच्च न्यायालय में ले जाने को कहा। वो सभी याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, यह भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया। कानून के समर्थन में आप लोगों ने जो अर्जी लगाई थी, यानी कि आप लोगों के विरोध पर आज इंटरिम ऑर्डर जो पास किया जाता सीजीआई की ओर से, वो सीजीआई ने वापस ले लिया है और सरकार से कल ही स्पष्टीकरण सरकार से मांगा है। सारे जो भी संशोधन के समर्थन में आवेदन करता है उन सबों को कल सुना जाएगा। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आप समझ लीजिए पूर्णिमा, क्योंकि ये जो वकील हैं वरुण सिन्हा हैं, जो कि कानून के समर्थन में इंटरवेंशन एप्लीकेशन यानी कि हस्तक्षेप अर्जी जो है उन्होंने दायर की थी, और कई ऐसे जो हस्तक्षेप अर्जी करता है उन्होंने आज विरोध किया। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या केंद्र के पास 2 हफ्ते का समय है जवाब दाखिल करने के लिए? जी वही मैंने क्लैरिफिकेशन वकील से भी जानना चाहा है। पूर्णिमा, ये तस्वीर साफ हो गई है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कल क्लैरिफिकेशन मांगा है। जवाब दाखिल करने का जो एक आदेश पारित किया जा रहा था वो आदेश सीजीआई ने वापस ले लिया है, यानी कि कल कुछ बिंदु पर जो क्लैरिफिकेशन है वो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा और कल दोपहर 2 बजे फिर इस मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में जो कमेटी को लेकर जो 2 सदस्यों का जहां तक सवाल था उसको लेकर क्लैरिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी है और कल ही सरकार को एक तरह से जवाब देना होगा। ये कोई फॉर्मल नोटिस सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नहीं किया गया है, क्योंकि जो इस मामले में जितने भी हस्तक्षेप अर्जी करता थे उन्होंने इसका विरोध किया था, जो कि कानून के समर्थन में अपनी दलीलें देना चाहते थे। उनकी मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश को वापस ले लिया है और सरकार से कहा है कि आप इन बिंदुओं पर क्लैरिफिकेशन कल तक दाखिल करें और कल हम जो हस्तक्षेप जो अर्जी दायर करने वाले जो लोग हैं उनको भी हम सुनेंगे, उसके बाद हम आदेश पारित करेंगे। तो ये मानकर चलिए कि फिलहाल कल के लिए सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी है और इस बीच सरकार को कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से देने को कहा है और कल जो सुनवाई होगी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट समेत जो वक्फ बाय यूजर और साथ ही गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रवेश बोर्ड में, उसके अलावा ये भी पूछा है कि जो पुरानी मस्जिदें हैं उनके दस्तावेज कहां से आएंगे, ये केंद्र से पूछा गया है, क्योंकि केंद्र हर एक चीज को वैलिडेट दस्तावेजों के आधार पर करना चाहती है। जी बिल्कुल, ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने आज एक तरह से क्लैरिफाई कोर्ट को नहीं कर पाए थे। यही वजह है कि कोर्ट ने इस पर स्पष्टीकरण सरकार को देने को कहा है। जहां तक इस मामले में जो कानून के समर्थन में दायर करने वाले जो अर्जीकर्ता थे उनकी दलील जो है वो कल कोर्ट सुनेगा, क्योंकि उनका कहना था कि आपने सिर्फ याचिकाकर्ता को ही सुना है, जो कि कानून के खिलाफ जिन्होंने याचिका दायर की है सिर्फ उनका पक्ष आप सुन रहे हैं। जो इस मामले में कानून के समर्थन में जो अर्जी करता है उनको भी आप सुन लीजिए। तो इन तमाम जो अर्जी करता है उनकी मांग पर कोर्ट ने कल के लिए सुनवाई को टाल दिया है। दोपहर 2 बजे कल सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि क्या इस मामले में आपको अमानतुल्लाह खान की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, वहां से भी एक प्रतिक्रिया जरा सुन लेते हैं। अच्छे से अपने पॉइंट रखे हैं और सारी चीजें समझ आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुर्शिदाबाद में हिंसा है या और बिल्कुल जो चिंता जताई है वायलेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये तो गांव-गांव हर जगह गांव-गांव मजहबी, जब मस्जिद में आप जाकर के क्लेम दूसरे करेंगे, दफीना रोकेंगे, ईद की नमाज पढ़ने से रोकेंगे तो क्या होगा? वायलेंस होगा। ये तो पूरे मुल्क में फसाद कराने के लिए तो ये लाए, इनका मकसद ये है। इनकी रोटी, सियासी रोटी बगैर फसाद के सिकती ही नहीं है। ये तो आज बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, इसमें उलझा कर रख दिया सारे लोगों को
आप वक्त, अब आप बताइए कब्रिस्तान पर भी ये कब्जा अगर करेंगे, मस्जिदों पर भी ये कब्जा अगर करेंगे तो वायलेंस तो होगा, क्यों नहीं होगा? ये तो अमानतुल्लाह खान वही कहते हुए जो इससे पहले भी लगातार कहते रहे हैं। और सुमित, यहाँ पर सवाल जो हिंसा को लेकर पूछा गया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की और उस पर सॉलिसिटर जनरल ने साथ ही ये भी पक्ष रखा कि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि जगह जगह जो हिंसा हो रही है वो दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर हो। देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर मेरे ठीक सामने अमनतुल्लाह खान है, जो कि उनका कहना है कि इस पूरे मामले में उनके वकीलों ने दलील रख दी है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या इस मामले में सरकार से जो है जो जवाब मांगने की बात आज सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, क्या कल इस मामले में आदेश सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी उसके बाद क्या यही आदेश सुप्रीम कोर्ट पारित करेगा, या फिर कल इस मामले में एक तरह से एक बड़ा आदेश देखने को मिल सकता है। ये तस्वीर कल ही साफ होगी, क्योंकि अब इस मामले में जो आज याचिकाकर्ता को कोर्ट ने जो सुना है, जो कि कानून के खिलाफ जिन्होंने याचिका दायर की थी, उनका पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। तो क्या कल इस मामले में जो कानून के समर्थन में जो अर्जी दायर करने वाले जो लोग हैं, क्या कल उनको भी कल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा? तो क्या कल ही इस मामले में फैसला हो जाएगा? ऐसे क्या संकेत मिलते हैं? ये तस्वीर कल इस पूरे मामले में सुनवाई होने के बाद जो तस्वीर है वो साफ होगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक नया ट्विस्ट जो है वो जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि कानून के समर्थन में जो भी अर्जी दायर करने वाले जो लोग थे, उनकी मांग पर सीजीआई जो ऑर्डर डिक्टेट कर रहे थे, जिसमें सरकार से जवाब तलब करना चाह रहे थे, उस आदेश को वापस लेते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जो है कल दोपहर 2 बजे के लिए टाल दी है। कल देखना होगा कि क्या हिंदू पक्ष की ओर से जो कई अर्जियां लगाई गई हैं कानून के समर्थन में, और एक अहम ट्विस्ट ये भी है कि सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, बीजेपी शासित 8 राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अर्जी लगाई है इस कानून के समर्थन में, क्या उनका भी पक्ष कल सुनेगा? ये भी देखना बेहद अहम होगा। तो कल का जो दिन है वो बेहद अहम होगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आज कानून के समर्थन में जो अर्जी दायर करने वाले लोग थे, उन्होंने अंतरिम जो आदेश आज सुप्रीम कोर्ट पारित कर रहा था उसका विरोध वो कर रहे थे। उनका ये कहना था कि आपने याचिका हमारा भी पक्ष क्या है उसको भी सुन लीजिए, जिस बाबत 2 बजे से सुनवाई की शुरुआत होगी।